कोरोना महामारी में देश भर में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ा है। स्कूल कॉलेज इत्यादि बंद होने की वजह से बच्चे घरों में कैद होकर रह गए हैं। हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह में लड़के लड़कियों की साक्षरता दर पहले ही डरा रही थी, लेकिन कोरोना काल में अभिभावकों से लेकर शिक्षा विभाग तक को लड़कियों के ड्रॉप आउट से लेकर उनकी तालीम की चिंता सताने लगी। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग में नूंह जिले में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका तोड़ निकालने की कोशिश की गई है। नूंह जिले में लैपटॉप कंप्यूटर की बात तो दूर, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो एंड्रॉयड फोन ही नहीं है या फिर है तो उसे परिवार का मुखिया चलाता है, जो सुबह से शाम तक मजदूरी या किसी कार्य पर जाता है। घर की बेटियों को मोबाइल इस जिले में न मात्र ही दिए जाते हैं, साधन संपन्न परिवार के पास भी लड़कियों को एंड्रॉयड फोन तक नहीं दिए जाते। इस सब को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी अनूप सिंह जाखड़ ने शिक्षक जगत से जुड़े कुछ स्टार टीचर को साथ लेकर मोहल्ला पाठशाला के नाम से एक योजना तैयार की है, जिसमें गांव के पढ़े लिखे युवक युवतियां अपने ही गांव में छोटे बच्चों को शिक्षा दूत के रूप में निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा देते समय सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजर या फिर मास्क का विशेष ध्यान रखा गया है। यह भी इस योजना में खास तौर से जोड़ा गया है। आसाइसिका गांव में शिक्षा दूत मोहम्मद आदिल हुसैन द्वारा लगाई जा रही है। इसके अलावा मेवात कारवां द्वारा डॉक्टर अस्पाक द्वारा भी कई मोहल्ला पाठशालाओं का उद्घाटन किया गया है और उनकी तरफ से भी कई दर्जनों पाठशालाएं चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि मोहल्ला पाठशाला का हमारी टीम ने दौरा किया तो एक मात्र तकरीबन 17 लड़के लड़कियों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों का ख्याल रखते हुए शिक्षा दी जा रही थी। मोहम्मद शाद है, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। मोहल्ला पाठशाला में हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि कोविड-19 से हमारे स्कूल बंद हुए पड़े हैं, इसलिए हम यहाँ पर मोहल्ला पाठशाला में आकर पढ़ते हैं और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। कब से आते हैं बेटे, कितने बच्चे आते हैं? यहाँ पर 15 बच्चे आते हैं। कब से आ रहे हैं आप? 2 महीने से आ रहे हैं। बंद हो गए थे, एक घुटन सी महसूस थी घर में कि अब पढ़ाई कैसे होगी, बड़ी चिंताएं मन में चल रही होंगी। तो मोहल्ला पाठशाला में आप आती हैं, कब से आती हैं, कैसा महसूस होता है, क्या कहेंगे? मेरा नाम सलमान है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। और जैसे कि यहाँ मतलब कोविड-19 की वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो थोड़ी सी बेचैनी होती है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ पढ़ने मतलब अच्छा लगता है, यहाँ पढ़ के तो ऐसा लगता है जैसे कर सकते हैं। तो हम पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, सिलेबस कर लेंगे पूरे को, और जो मतलब परीक्षा होंगी उन्हें हम कर लेंगे, ये भरोसा। आपको बता दें कि मेवात जिले में भले ही कोरोना ने शिक्षा प्रणाली की कमर तोड़ कर रख दी हो, लेकिन मोहल्ला पाठशाला इस जिले के अध्यापकों, अभिभावकों, शिक्षा दूत, छात्र छात्राओं को खूब रास आ रही है। कक्षा में आते समय बच्चे सबसे पहले सैनिटाइजर लगाते हैं और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क लगाकर अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ाई करते देखे जा सकते हैं। ज्यादा भीड़ इस समय पर कक्षा में ना हो, इसका ख्याल रखते हुए एक समय में महज 15 बच्चों को ही कक्षा में शामिल किया जाता है। एक शिक्षा दूत 3-3 सत्र दिन भर लगा रहा है ताकि गांव का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इसके अलावा जब हमने कोरोना काल में लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होने के बारे में शिक्षाविद सीएम झा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग एवं शिक्षक वर्ग
बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर है। ऑनलाइन कक्षा की बात हो या मोहल्ला पाठशाला हो, कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसे पूरी तरह से कारगर नहीं माना जा सकता, क्योंकि आर्थिक व शैक्षणिक एतबार से नूंह जिला राज्य नहीं बल्कि देश भर के पिछड़े जिलों में आता है। तो ऐसे में तकरीबन 65% बच्चे ही सही तरीके से कोरोना महामारी में अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं। कोरोना की वजह से लड़कियों का ड्रॉप आउट ज्यादा न बढ़े, इसकी चिंता भी अभी से शिक्षाविदों को सता रही है। इसके लिए हमें अभी उस पल का इंतजार करना होगा जब कोरोना काल से बाहर निकलकर स्कूलों के बंद ताले खुलेंगे और फिर से स्कूलों में बच्चों की पढ़ने की आवाज सुनाई देगी। आप देख रहे नूंह से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं असाइशी के गांव का रहने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसी कारण चलते हुए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है कि गांव में अपने मोहल्ला पाठशाला चलाई जाए। इसीलिए और मेरी जो ग्रेजुएशन है, मेरी जो शिक्षा है वो ग्रेजुएशन है। मैं बीए ग्रेजुएशन फाइनल कर रहा हूँ इस वक्त। मैं आपको कह नहीं सकता, मुझे इन बच्चों को पढ़ाते हुए इतनी खुशी मिल रही है और मैं इनको निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारे गांव के बच्चे कुछ आगे बढ़ सकें, कुछ बन सकें। इसी कारण जैसे कि कोविड-19 की वजह से जो चल रहा है, महामारी चल रही है कोविड-19 की, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनको पूरी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो मैं इन बच्चों को निःशुल्क अपने घर पर शिक्षा ग्रहण करा रहा हूँ। कितने बच्चे आपके पास आते हैं? जी, मेरे पास बच्चे 44 हैं, 44 बच्चे हैं, जिन्हें हमने 3 ग्रुप में बांटा हुआ है। और ये जो ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बच्चे 12 बच्चे इस टाइम यानी कि 11 से 1 बजे तक हम इनको शिक्षा देते हैं। फिर इसके बाद तीसरा ग्रुप आएगा जिसे सी ग्रुप नाम दिया गया है। वो उसका टाइम है 4 से 8। उसका थोड़ा लंबा कर दिया है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको समझाने में दिक्कत भी होती है। मोहल्ला पाठशाला हमारे ज़िला शिक्षा अधिकारी माननीय अनूप सिंह जाखड़ जी की सोच है और इसको मेवात कारवां ज़िला शिक्षा अधिकारी और ज़िला शिक्षा विभाग के साथ मिलकर गांव-गांव पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास में आज हम लोग तकरीबन 6 मोहल्ला पाठशालाओं का उद्घाटन करके आ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना काल में शिक्षा से बच्चे दूर हैं, गांव में बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, वो शिक्षा से जुड़ जाएं और शिक्षा का माहौल बना रहे, ताकि जब कोरोना काल ख़त्म हो तो फिर हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा राष्ट्र, हमारा गांव शिक्षा में आगे बढ़ सके। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए ज़िला शिक्षा विभाग के साथ मेवात कारवां गांव-गांव, गली-गली में मोहल्ला पाठशाला खोलना चाहता है और ये खोल करके शिक्षा की जोत को जलाए रखना चाहता है। ये एक छोटा सा प्रयास है जो मेवात को आगे बढ़ाएगा, मेवात को आगे लेके जाएगा। ठीक। जब से ये लॉकडाउन हुआ है हमारे यहाँ, 15 अप्रैल से लगातार ऑनलाइन एजुकेशन का सुचारू रूप से हम करवा रहे हैं सभी मेवात मॉडल स्कूल में। लेकिन शिक्षा का विपरीत असर तो पड़ा ही है लड़के और लड़कियों दोनों पर, खासकर लड़कियों पर ज़्यादा, क्योंकि मेवात में एक बात ये भी है कि लड़कियों के पास अपना व्यक्तिगत स्मार्टफोन नहीं है, तो उनके साथ ऑनलाइन में जुड़ने में तकलीफ़ हो रही है। दूसरा, माता पिता के पास अगर है भी तो वो सारा दिन उस मोबाइल फ़ोन को अपने साथ रखते हैं। टीचर दिन में पढ़ाते हैं और उनको शाम को मिलता है। फिर इसके लिए हमने और कुछ दूसरा तरीका अपनाया कि उनके पड़ोस से, उनके मित्रों से या माता पिता को ये कहा गया कि आप इन सब्जेक्ट्स को शाम को जब घर पहुंचते हैं तब बच्चों को दिखाएं। इस तरह से हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता बहुत सीमित स्तर पर मिल रही है। एक और ख़ास बात है कि मेवात जो एक बहुत ही विकसित ज़िला नहीं है, वहाँ पे घरों में कंप्यूटर या घरों में स्मार्टफोन होना भी हम समझते हैं कि 60 से 70% लोगों तक ही है। तो ऐसे लोगों के पास जहाँ स्मार्टफोन नहीं है, वहाँ तक तो हमारी पहुँच ही बहुत मुश्किल हो रही है। और किसी एक गांव में एक फ़ोन है और 10 बच्चे हैं, इस पढ़ाई में हमें भारी समस्या का सामना करना है।